जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी मैथ के लिए 100 दिन 100 ट्रिक या 100 टाइप की क्लास चल रही है, उसमें हमारी क्लास नंबर आज 2 होने वाली है। और देखिए, आप सभी जानते हो कि हमने खाकी वर्दी लवर्स के लिए इस सीरीज को शुरुआत किया है। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 100 दिन आपको ये 100 क्लास देखनी है। उसके बाद मैथ में आप सब कुछ सीखने वाले हो। हर एक छोटी से छोटी चीज जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, वो मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं। और आज वाली हम क्लास में पढ़ने वाले हैं संख्याओं से संबंधित सवाल। और ये जो डायरेक्ट सवाल है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। देखिए, हमारी इस सीरीज का मकसद यही है कि कम समय में आपको बेहतर चीज दे सके। तो बस आपको थोड़ा सा समय देना है, ज्यादा समय अपने जीवन का नहीं देना और बहुत कुछ सीखते हुए चलना है। लेकिन मेरी साथ में आप सभी से एक कंडीशन है, जो भी कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं, जिनको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, दिमाग में सेट होता है, आप सभी इन 100 दिन 100 ट्रिक वाली क्लास के नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। और डे वाइज आप इसके नोट्स बना लेना, नोट्स जरूर बना लेना। बाद में रिवीजन में आपके बहुत ज्यादा काम होने वाले हैं। पेपर से 5 दिन पहले आप इसका रिवीजन कर लोगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाना, लिखते हुए जाना। पहली क्लास के आपने बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो बना लेना। आज हमारी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कैसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और जाता भी है। क्या है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन औसत से आता है, औसत वाला हम औसत वाली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है योगफल क्या होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। योगफल का मतलब होता है जोड़। हमसे पूछा गया है कि इन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। अब यहां पर तो 25 लिखा हुआ है, 25 की जगह पे कुछ भी दे सकता है, ठीक है। 25 के स्थान पर n संख्याएं दे सकता है, मतलब कुछ भी संख्या दे सकता है। तो जब भी आपसे प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, तो उसके लिए अपना इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और अपने नोट्स में इसको लिख लेना। ये फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। तो n क्या है कि कितनी संख्याएं हैं, तो यहां पर हमने 25 संख्या की बात की है, 25 की। तो 25 n प्लस 1, 25 में से 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका यहां पर 26, और बटे में कितना है आपका 2 है। तो 2 से काटेंगे 13 पे, कितना आ जाएगा 25 गुना 13 है, वो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। 250 और 75, 325 क्या हो जाएगा आपका यहां पर आंसर हो जाएगा कि जो 25 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा, 325 होगा। बात समझ में आया कैसे हुआ? बस इसको आपको याद रख लेना है आराम से। अगर जिस स्टूडेंट को ये याद होगा वो आराम से इसका आंसर कर सकता है। और ये है क्या, n इंटू n प्लस 1/2। और जिसको ऐसे समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता, सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। जितनी संख्याएं दी हुई हैं उससे अगली संख्या से गुना करना है और 2 से भाग कर देना है। यानी कि 25 दी गई है तो 25, उसको उससे अगली संख्या कितनी है 26 से गुना और 2 से भाग कर दिया, तो 325 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, डायरेक्ट। और अभी तो शुरुआत है, ऐसा नहीं कि कुछ स्टूडेंट को ये बिल्कुल इजी लग रहा होगा, अरे ये इजी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे तो आगे बढ़ेंगे। एकदम से मैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता दूं, ये पहले आपने किया ही नहीं है तो वो आपके लिए हार्ड बन जाएगा। आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और जो क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन देखना, जो क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगते थे और पता भी नहीं होता था कि इनको कैसे सोल्व करना होता है, इनका आंसर कैसे निकालते हैं, कितना आसान आपके लिए हो जाएगा। चलो दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे सम संख्याओं का योगफल पूछेगा, 10 हो, 20 हो, कितनी भी हो, लेकिन अगर आपसे सम संख्याओं का योग पूछ रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए क्या करना है अपने को, n इंटू n प्लस 1। यानी कि जितनी भी संख्याओं का पूछा है उसको
उससे अगली संख्या से गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो n यहां पर कितना दिया गया है अपने को, 10 दिया गया है, और कितना हो जाएगा n + 1 11, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 110। तो बताओ आसान हो गया, बताओ इतना आसान हो गया। पहले लगता था कि कैसे करते हैं, याद नहीं रहता था, लेकिन फिर से बता रहा हूं अपने नोट्स में जरूर नोट कर लेना इनको। रिवीजन करते समय सिर्फ 5 मिनट लगेगा एक टाइप को रिवीजन करने में, बात समझ रहे हो, लेकिन पेपर में सब कुछ वहीं से आने वाला है। तो देखो कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हो जाएगा n × n + 1। तो यानी कि जो संख्या हमें दी गई है, जितना का पूछा है, उसको उससे अगले वाली संख्या से गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले में क्या डिफरेंस था, इस वाले में था कि n × n + 1/2 यानी 2 से भाग करना था। क्यों? क्योंकि इसमें सम संख्या भी होती है और विषम संख्या भी होती है, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सम संख्या है सिर्फ, तो इसको 2 से भाग नहीं करना। लेकिन सर जी सम संख्याओं का पूछा है, तो हमसे विषम संख्याओं का भी तो पूछ सकता है। जी बिल्कुल पूछ सकता है। तो विषम संख्याओं का आपसे योगफल पूछेगा तो क्या करेंगे, तो विषम संख्याओं के लिए आपको कर देना है n²। जितनी भी संख्याओं का पूछेगा उसका स्क्वायर आपको कर देना है। तो 7 संख्याओं का पूछा है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, 49 हो जाएगा। जिनको लगता है कि सर जी 49 आता कैसे, चलो एक बार समझा देता हूं, थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए क्या है, 1 3 5 7 9 11 और 13, ये आपकी क्या है, विषम संख्याएं हो गई। कितनी विषम संख्याएं हो गई, 7 विषम संख्याएं हो गई। आप इनको जोड़ लो, 13 और 11 कितना हो गया आपका 24, 24 और 9 कितना हो गया 33, 33 और 7 कितना हो गया 40, 40 और 8 कितना हो गया 48 और 1 49। देखो 49 आया या नहीं आया। लेकिन आप ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, और ये तो 7 संख्याएं पूछी थी, आपसे 70 पूछ लेगा तब, आपसे 170 पूछ लेगा तब, तो कुछ भी पूछे, जितनी संख्या पूछे बस उसका स्क्वायर कर देना है, तो विषम संख्याओं का योगफल है वो आपका निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई सभी को? ओके, ठीक है जी। लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे पूछना चाह रहे हो कि सर जी ये तो सिर्फ प्रथम का बोला है, यानी कि शुरुआती संख्याओं का पूछा है। अगर हमसे ये पूछ ले कि 10 से लेकर 30 तक की बताओ, 30 संख्याओं का योग बताओ, तो आपको क्या करना है, 1 से 30 का योग निकालना है, और उसमें से 1 से 10 का माइनस कर देना है, आपका 10 से 30 तक का निकल के आ जाएगा। और ये विषम में नहीं, सम के लिए भी है सेम। बात समझ में आ गई? कैसे करना है कि भाई स्टार्टिंग से लेकर लास्ट का निकाल देना है, और जहां से उसने शुरुआत की हो तो स्टार्टिंग से लेकर वहां तक निकाल देना है, दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, ये वाला क्वेश्चन है जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक लास्ट वाला है, देखो कि प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। पहले तो सिर्फ संख्या पूछ रहा था, अब संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा है। वर्ग समझते हो ना किसको बोला जाता है, स्क्वायर का। अब स्क्वायर का योगफल आपसे पूछा है, और अभी हाल में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं कहीं ना कहीं आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा। तो आप बताइए, तो इसके लिए क्या करना है आपको, जब भी वर्गों का पूछे तो उसके लिए है n × n + 1 2n + 1/6। अगर आपने 10वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा होता तो आपको अब ये रखने की आवश्यकता नहीं होती, ये आपके 10वीं क्लास में आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, n × n + 1 2n + 1/6। ठीक है जी। तो यहां पर रखो 12 संख्याओं के वर्गों का पूछा है, तो 12, ये क्या हो गया 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, और ये गुना में है तो यहां पर कितना हो जाएगा 12 का पूछा है, 12 दूनी 24 और 1 25, और बटे में कितना है 6, 6 दूनी 12 और 13 दूनी 26 और 25, तो कितना आ गया 26 गुना 25, और ये कितना हो जाएगा आपका 650 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? ऐसे अपने को करना है, बस इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैं बोल रहा हूं भाई। हो सकता है कि एक बार में याद ना रहे, लेकिन अगर आप नोट्स बनाओगे और उनका रिवीजन करोगे
तो आपको ये जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, और बस प्रैक्टिस होती है। देखिए कुछ लोग भी सोचते हैं कि पता नहीं वो भाई स्टार्टिंग से समझदार थे या स्टार्टिंग से उनका दिमाग चलता है इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया। नहीं, हो सकता है वो स्टार्टिंग से होशियार हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यू मेहनत करोगे, 100 दिन कंटिन्यू मेहनत कर लो आप इस क्लास के साथ, मैथ में आप भी समझदार बन जाओगे, मैथ में आप भी मैक्सिमम स्कोर करने लग जाओगे। तो बात समझ में आ गई। इसको याद रख लेना, जब भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछेगा तो कैसे निकालना है, n इंटू एन प्लस 1 2n+1/6, ऐसे अपने को करना है। ठीक है, लेकिन वर्गों के साथ साथ क्यूब भी आपसे पूछ लेता है, घन भी आपसे पूछ लेता है। देखिए क्या है, ये उससे आसान पड़ेगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा, ये अपने को बताना है। घनों का योगफल अपने को बताना है कि कितना रहने वाला है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, जो स्टार्टिंग वाला हमने किया था ना प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, बस उसका आपको स्क्वायर करना है, n इंटू n+1/2, और इसका आपको स्क्वायर कर देना है तो आपका आ जाएगा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। अब 5 संख्याओं का पूछा है तो करिए, क्या करोगे, 5 गुना 6 और बटे में कितना है आपका 2 है, ये अपने को करना है। ठीक है, ये अपने को करना है आराम से। तो कितना हो जाएगा 30/2, और इसके क्या भाई स्क्वायर है ना, इसका ये वाला स्क्वायर इधर भी है, तो करो कितना आ जाएगा 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 5n 5 + 1 6 और बटे में 2, 30/2 15, और स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। तो स्क्वायर तो आपने याद करने सीख लिए ही होंगे। ठीक है, और कुछ दिनों में मैं आपको स्क्वायर निकालना और क्यूब निकालना भी सिखा दूंगा। ठीक है, और वैसे मैंने पहले भी करवाया हुआ है, जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे होंगे उनको तो निकालना भी आता होगा। तो ये बात समझ में आ गई कैसे आपको करना है जब भी आपसे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल पूछेगा। देखिए आज के टाइम में ज्यादातर तो या तो ये क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए क्या है कि वर्गों का योगफल आपसे पूछेगा तो n इंटू n+1 2n+1/6, ये अपने को करना है। और अगर आपसे घनों का पूछेगा तो उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है, n इंटू n+1/2 और उसका पावर 2, ऐसे कर देना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चंस। और आपने ये क्वेश्चंस और इस टाइप का क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट होते हुए देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज को बदल दिया जाता है। देखो लैंग्वेज को पढ़ो, क्या है कि नववर्ष के अवसर पर किसी समुदाय के 15 व्यक्तियों ने एक दूसरे को उपहार भेंट किए, तो बताइए कुल कितने उपहार बटे, ये अपने को बताना है। तो कभी कभी ये आपसे पूछा गया कि भाई 15 व्यक्ति हैं, वो नववर्ष के अवसर पर मिले, मतलब नई साल को मिले, और सभी ने एक दूसरे को तोहफे दिए, गिफ्ट दिए, तो आपको बताना है कि कुल कितने गिफ्ट बटे हैं। चलो पहले इसको करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे और पूछा जाता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, n इंटू n-1, याद रखना n इंटू n-1, यानी जितनी भी संख्या होगी वो अपने को लिखना है और उसमें से एक कम संख्या को अपने को लिखना है। बात समझ में आ गई कि जितनी संख्या है उसको लिखना है, साथ में अगली संख्या एक कम करके लिखना है। फॉर्मूला तो आप याद कर ही लोगे, ठीक है, जो फॉर्मूले से याद नहीं करते आपको ऐसे कर लेना है। n इंटू n-1 आपको करना है, तो 15 गुना 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 225 में से 15 माइनस कर दो, 210 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे अपने को करना है, सिंपली बस इसको याद कर लो जब भी ऐसा आए। अब देखो दूसरा कैसे पूछा जाता है कि कितने हाथ मिलाए गए, कि सभी दोस्त है एक पार्टी में मिले और सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो कुल कितने हाथ मिलाए गए। तो उसके लिए भी सेम होगा, क्योंकि जैसे सभी एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं वैसे ही सभी एक दूसरे से हाथ मिलाए जा रहे हैं, तो वैसे अपने को करना होता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, अलग अलग लैंग्वेज होती है, लेकिन उसके लिए बस इसका इतना याद कर लो, आप आराम से निकाल पाओगे। ठीक है जी, तो ये संख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। फिर से बता रहा हूं,
सभी स्टूडेंट्स को अपने नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, जिस दिन सिलेक्शन ले लोगे ना, आपके इन नोट्स की वैल्यू देखना कितनी बढ़ जाएगी। आपके आसपास के जितने भी लोग तैयारी करेंगे ना, उनके लिए इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप भी प्राउड से बोल पाओगे कि हमने 100 दिन 100 क्लास देखी थी मैथ की, और मैथ में हमारा स्कोर बहुत तेजी से बढ़ा था। मैथ में हमने सब कुछ सीख लिया था और आराम से पेपर में हम स्कोर कर पाए थे। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, आप लाइक करना भूल जाते हो तो लाइक कर दिया करो। और जो भी नया स्टूडेंट आता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।